तो जी ये है वो एग्जैक्टली पॉइंट जहाँ से पूरी सड़क नीचे चली गई थी और टिक नहीं रही थी। काफ़ी टाइम बाद अभी मौसम थमा है तो इस वजह से जो है ना सड़क टिक चुकी है। और ये देखिए खतरा अभी भी है क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही सूखता रहेगा वैसे ही थोड़ा थोड़ा झड़ता रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय तिलेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जी आज का कुछ ऐसा प्लान है कि अभी मुझे जाना है नेहा के घर क्योंकि उसका कुछ सामान छोड़ना है। वो क्या सामान है मैं वो इस ब्लॉग में आपको आगे आगे बताऊंगा। और दूसरा ये है कि मुझे जाना है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्यों जाना है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में आगे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस ब्लॉग को शुरू करता हूँ। तो जी शिमला का मौसम कुछ इस तरह से है, थोड़े थोड़े बादल है, थोड़ा थोड़ा साफ है और आगे है सामने तारा देवी माता। जय हो तारा देवी माता। तो आप सबको सुबह सुबह तारा देवी माता के दर्शन। तो जी मैं गाड़ी के पास पहुंच चुका हूं, तो मैं सामान दिखाता हूं आपको क्या लेके आया हूं और मुझे क्या नेहा को देना है। तो जी ये जो पार्सल है ये नेहा की साइड से शादी के कार्ड्स बन के आ चुके हैं, तो ये देने हैं मेरे को उसको वापस। और ये 13 किलो था तो वो चख नहीं सकती थी, तो मैंने ऑर्डर अपने घर का ही दिया था। तो अब जाता हूँ, पहले इसको छोड़ता हूँ। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ संजौली। तो अभी यहाँ से खुला है संजौली, तो देखो कितना ज़्यादा जाम हो चुका है। अभी नेहा के घर जाना है, उसको सामान देना है, फिर उसको वहाँ से पिक करके ऑफिस छोड़ना है। काफ़ी लंबा काम हो गया है क्योंकि वो मेरी वजह से लेट हो चुकी है, नहीं तो अभी तक वो ऑफिस निकल जाती है। तो भाई ये बस इस हटती तो मैं भी चलता। तो जी नेहा के घर के साथ भी हुआ है नुकसान। देखो ये सड़क आधी जो है ना वो नीचे चली गई है, बस इतनी सी जगह रह चुकी है। और यहाँ पे भी बड़ा रिस्क हो गया है, अगर ये गाड़ी भी पूरी नहीं निकली तो नीचे भी जा सकती है। तो मैं नेहा के घर के पास तो पहुँच चुका हूँ। मैंने सोचा कि पहले गाड़ी मोड़ लेता हूँ और फिर नेहा को सामान दूंगा। नेहा भी मेरे ख्याल से पहुँच गया, मुझे आगे दिखाई दे रही है। ये देखो नेहा खड़ी आगे, गालियाँ मारनी है इसने क्योंकि ऑफिस के लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई होगी है। हेलो नेहा। हेलो, कैसे आप? बहुत बढ़िया। सॉरी यार लेट हो गए। मैं तो बैग लेके भी आ गई थी नीचे, मैं सामान के ही छोड़ देते हैं, लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ। वो वैसे भारी है, फटाफट छोड़ देते ताकि सेफ प्लेस पे रहे ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं। चलो फिर यार, आप लेट हो रहे हो, पहले सामान छोड़ दो। आप बताओ, आप भी तो लेट हो रहे हो। आप तो अरे मेरे को चंडीगढ़ जाना है, अभी सुबह पता चला। और मेरे कल शाम को आपका पार्सल आया वो कार्ड्स वाला, तो मैंने सोचा यार दे देता हूँ अगर आप लोगों को अभी जरूरत होगी, अगर घर ले जाना होगा तो। अगर कोई सेब लेके आता ही है ना कोई तो कोई भी मिला तो मैं भिजवा दूंगी। चलो तो फिर हम दोनों चल जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो पहले सामान छोड़ो। ये है आपका पार्सल। तो आपसे तो उठाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 2 मिनट में उठाता हूँ। काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया और मेरे को इससे पता कैसे फीलिंग आ रही है, जैसे इलेक्शंस में वो पैम्पलेट से बनते हैं ना, तो वैसे ही ग्रुप में बने हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के लिए पैम्पलेट लेके जाओ। चलो यार अच्छा है, आ गया टाइम से। मेरे को तो डाउट था, एक तो रोडें खराब थी, मैं पता नहीं पहुंचेगा कि किधर आई मीन रोड खराब थी। एक रोड है यहाँ पे आपके खराब आ गया ना जी। चलो नेहा के घर आते टाइम ये छोटी सी इसके बच्चे हुए हैं, कितने छोटे छोटे पुकलू है। कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ अंदर है। हेलो गाइज। हेलो। माँ कभी अपने बच्चों को छूने नहीं थी। हाँ बचपन से भी देखा है ना। ये आपकी बचपन से फ्रेंड है ना, इसलिए, नहीं तो कौन छूटने देता है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। चलो गुड मॉर्निंग होगी। क्या हो गया, क्यों भौंक रहा है, क्यों डरा रहा है तू? नया देखो देखो एंड में ये मार खाए इसकी मम्मी, क्योंकि भौंक भी रही है। चलो चलते, नहीं तो टाइम ही चला जाएगा। तेरे को देख रही है साथ में, चेकिंग कर रही है कि तूने उठाया तो नहीं कोई। ये देख सारे ही उठ गए। तो बाय गाइज, बाय कुकू, बाय बेटू। काम है बेटू। अच्छा ऐसी आवाज नहीं निकालनी होती। ओके ठीक है चल फिर। कहाँ जा रही है इनके पीछे, इसके पीछे कहाँ जा रही है? हाँ जी मैं उनको टच करी थी भौंकी में, जैसे आपने बुकलू बोलना शुरू किया। आई एम अननोन टू हर ना यार, आपका तो रोज का है। बाय बुकू। तो भाई वैसे ही हम लोग लेट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पेट्रोल भी भरा के चलता हूँ क्योंकि नेहा के घर के पास पेट्रोल पंप है। माफ़ी चाहूँगा यार, अब थोड़ा सा लेट हो चुके हो। मैं भी अपनी मतलब पूरी तैयारी करके निकलूँ ना, मेरे को चंडीगढ़ निकलना है। ठीक है, आप मेरा सामान छोड़ने आए थे, कोई बात, इतना लेट चलता है कभी कभी ऑफिस में भी। चलो समझ सकते हो कि शादी है। ये तो अभी कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे तो भैया छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, टाइम भी नहीं होगा और इतना सारा अरेंजमेंट है करने को। मेरा पेट्रोल भर गया, ओ माय गॉड। ठीक, तो शायद काफी टाइम बाद अक्षय अकेले चंडीगढ़ जा रहे हैं। वैसे तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट तो डाली है कि अगर किसी को लिफ्ट चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। पर ऐसी सड़कों में मुझे नहीं लगता कोई भी जाएगा।
वैसे भी मेरे साथ अभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ कि कोई लिफ्ट मांगे मैं उसको दूँ। वैसे लोकल लिफ्ट तो मैं बहुत दे देता हूँ। वैसे लिफ्ट देनी भी नहीं चाहिए अननोन लोगों को, पर अगर कोई ठीक लगेगा तो जरूर लिफ्ट दे देंगे। और उसके लिए मैसेज आना जरूरी है ना, वो आएगा नहीं। आपको कंपनी मिल जाएगी चंडीगढ़ तक। यार अकेले मेरा ऐसा है ना, क्योंकि एक तो बहुत जगह रास्ते खराब हो गए और जाम में बहुत घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। चलो क्या पता ना लगे, बोर हो जाते हैं। अब यू नेवर नो, नहीं तो चंडीगढ़ को वैसे भी 2-2.5 घंटा लगता था, आराम से पहुंच जाते थे। कई बार दिल थक जाता है मेरा जब अक्षय पास लेते हैं बस मैं म्यूट हो जाती हूँ, मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। भगवान बस तो दिखाना चाहिए था ना आपको आगे क्या सिचुएशन थी। नहीं चलो, आप तो काफी टाइम से ड्राइव कर रहे हो ना, पर मैं डर जाती हूँ एकदम। चलो कोई नहीं, कोई पर चलो आप आराम से जाना, अब मुझे कॉल करते रहना, क्योंकि मैं कॉल करूंगी बार बार तो फिर मुश्किल इसलिए आराम से जाना। मेरे को छुट्टियां नहीं है, मुझे छुट्टियां होती तो मैं पक्का आती। नहीं, तो अब मुझे ये भी नहीं पता ना कितना टाइम हाँ। लगेगा चंडीगढ़ में। अब मैंने काम भी नहीं बताया मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, फिर वो मैं वक्त आने पे ही और बताऊंगा। फिर आगे मुझे छुट्टियां भी चाहिए, ऐसे फालतू कामों के लिए छुट्टियां नहीं वेस्ट कर सकती मैं। फालतू काम के लिए मतलब मेरे से लेना देना कुछ नहीं है ना उन कामों का। आप लोग, आपको ज्यादा पता है उसके बारे में, आपको ज्यादा नॉलेज है। देख रहे हो फालतू कामों के लिए तो, और हम बिल्ले इनके कामों के लिए चलते रहे। मेरा हमारे मतलब फालतू कामों के बाद मतलब जिससे मेरे पकड़ी को गई। ना मम्मी पापा ब्लॉग देख रहे हो गया, अब हमारे काम फालतू हो गए। अभी शादी भी नहीं, उससे पहले ही फालतू डिक्लेयर, और इसके काम बड़े प्रायोरिटी वाले वो करने पड़ेंगे। यार ऐसे मेरे बोलने का वैसा मतलब नहीं था, वैसा आपको भी मतलब था, जल्दी। मतलब जो अब आपने बताया नहीं है ना अभी, मतलब जो भी काम है वो अभी मतलब मेरा अच्छा, उसमें इसके कोई बोलने काम का नहीं मतलब है। ये है कि जो मेरा काम है उसमें इसका कोई रोल नहीं हाँ, है, क्योंकि कोई इसका है नहीं है। इसको पता भी नहीं है उसके क्या सिस्टम के चीज बारे है। में। हाँ, तो फिर मेरी तो छुट्टी बर्बाद ही होगी हाँ, घर के चलो, अंदर कोई बैठ बात बैठ नहीं, के। हम आपको लेके भी नहीं जा रहे, टेंशन ना लो, अब हम खुद करेंगे सारा काम। चलो ठीक है यार, बाय बाय, बाय, आराम ध्यान से रखना जाना। अपना। आया फिर मैं, ठीक है चलो। मेरे को लेट होगी। ठीक है, बाय ठीक है, बाय। बाय, आराम से जाना। ओके, सी यू सी यू। बाय, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मेरे को निकलना है। आराम से जाइयो। ओके जी ओके। तो भाई नेहा को छोड़ दिया है, मैं भी निकलता हूँ, लेट हो रहे हैं हम भी। तो जी मैं जा रहा हूँ घर वापस। आप देखिए अब कितने सारे लोग जो है ना पैदल चल रहे हैं, क्योंकि बसेस नहीं चल रही है कुछ रूट पे, तो सबको पैदल आना पड़ रहा है। तो मैंने भी शॉर्टकट लिया है गाड़ी का, ताकि मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। अगर मैं वाया लंबा जाता तो काफ़ी टाइम लगना था। तो चलो जी विकास नगर पहुंच गए, फटाफट चलते हैं, फिर वापसी अपनी गाड़ी में जाना है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना है मेरे को, बाकी तो अपने पास सारे कागज़ है। लो जी, बस अभी निकलना ही था और बारिश की बूंदें हो गई है शुरू, अनएक्सपेक्टेड है ना। ये तो कुछ मजाक जैसा ही हो गया। तो ठीक है उज्जवल भाई, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। एक दिन तो साथ चलते हैं यार उज्जवल भाई थोड़ी सी मजबूरी है, तो मैं चला ही जाता हूँ। फिर आपको पता ही है घर वालों का काम है तो इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर देखते हैं, नीचे मिलेंगे जब आप आओगे। बस आगे 1-2 दिन में आ जाना। हाँ। अब ज्यादा टाइम लगना है। वैसे तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल या नहीं तो फिर परसों सुबह तो आ ही जाओ, मंडे को, हाँ, मंडे को तो फॉर श्योर आने है ना। हाँ। चलो फिर मैं नीचे मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक बाय है, बाय। ठीक है। यार पेट्रोल तो मैंने पहले ही भरवा दिया था, पर घर के सामने ही यहाँ पे ना पॉल्यूशन भी करते हैं, तो मैंने सोचा पॉल्यूशन भी कर लेता हूँ। आपको पता है चंडीगढ़ में कोई भी कागज़ पूछ लेते हैं, खासकर तो पॉल्यूशन में हिमाचली ज़्यादा फंसते हैं। तो अपनी आरसी ये सब तो आपको पता ही है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिमाचलियों के लिए, क्योंकि किसी भी रीज़न से रोक सकते हैं और किसी चीज़ का भी चलान हो सकता है। तो अपनी तरफ से सेफ्टी पूरी लेके चलो, फिर भी चलान हो जाए फिर भाई उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जी अभी मैं बाईपास से जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से रास्ता बंद है। और यहाँ पे आप आगे देखना, ये जो अभी स्लाइड हुआ था कृष्णा नगर में, जो नीचे लोअर लाल पानी में हुआ था, यहाँ ऊपर हुआ था, जहाँ 3-4 बिल्डिंगें एक साथ जो है मलबे में नीचे आ चुकी थी लैंडस्लाइड के कारण। तो ये देखो आपको यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, ये है जी वो एरिया। यहाँ से देखो, यहाँ से गिरे है वो घर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यार, काफ़ी सारे लोग बेघर हो गए उस वजह से। तो बस स्टैंड से थोड़ा ही आगे आके टूवर्ड्स तारा देवी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड, ओ बाप रे, पूरा का पूरा जंगल ही खिसक गया है। उफ, तो पता नहीं यार अब कैसा रास्ता रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगर चंडीगढ़ किसी ने जाना है तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैसा रास्ता है कैसा नहीं है, तो मैंने ये भी पूछा था कि कुछ लोग अगर मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो मेरा खुद का ही नहीं पता था कि मैं कब निकलूंगा, तो इसलिए मैं किसी को टाइमिंग नहीं दे पाया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसीलिए अकेला ही निकल रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने चलना था वो आधे निकल चुके हैं, आधे सोलन में थे। तो मैंने सोचा कि क्यों सबका टाइम वेस्ट करना, तो सब अपने हिसाब से चले जाए। तो मैं भी अपने हिसाब से निकल रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरा कैंसिल हो रहा था पर फिर बन ही गया, तो सोचा कि क्यों ना निकले, टाइम से निकलते। और लेट वैसे ही मैं हो चुका हूँ, अब रास्ते का मेरे को आइडिया नहीं आगे कैसे रहने वाला है।
तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो जी रास्ते के कुछ ऐसे हाल है कि एक साइड तो है पूरी बंद, एक साइड ही चलना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना रोड ठीक है, साफ़ कर दी गई है। एक तरफ को ही जो है मेजर नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ को जो है ट्रैफिक चलने के लिए सही है। अभी तक तो देखो कोई दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ उस तरफ को देखा मैंने, जो भी देखा लैंडस्लाइड, इस तरफ को सारी सड़कें बिल्कुल साफ़ रखी है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं कंडा घाट। तो कंडा घाट तो ओके रिपोर्ट है फिलहाल के लिए, आप कंडा घाट तक तो सेफली आ सकते हो। आगे का देखो कैसा बनता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो देखो जी मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, द स्टैग ढाबा, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा पुराना और फेवरेट है। तो यहाँ पे भी काम चला है 4 लेन का बड़े ही तेज़ी से। तो अभी तक मैं आपको कंडीशन बता दूं, ठीक है सड़क की, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा मलबा है यहाँ पे भी, तो ये भी जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये खतरा होता है कि सड़क तक आ जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपना थोड़ा सा लंच कर लेता हूँ, क्योंकि अभी रास्ता लंबा है, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे कोल्ड कॉफ़ी, लस्सी। तो देखो यहाँ पे इस तरह की थाली मिलती है, ये है राजमा, ये है कड़ी। तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मैंने दोनों ट्राई करनी थी क्योंकि उनको दोनों अच्छी लगती है यहाँ की, तो मैंने सोचा कि खा लेता हूँ। और जो कड़ी है वो घर की लस्सी की बनी होती है, एकदम यम। और पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में आते तो 60 रुपये था ये थाली, अब हो चुकी है 90 की। तो विद इन लाइक 7-8 सालों में अभी तक सिर्फ 90 की हुई है ये। और ये देखो यहाँ पे मिर्च मिली है, प्याज मिला है, तो भैया कमी नहीं है। मैं खा के बताता हूँ आपको क्या है। वाह, एक तो लगी होनी चाहिए भूख, ऊपर से राजमा चावल, कड़ी चावल, ऑसम कॉम्बिनेशन। कभी आप लोग भी आओ तो ज़रूर ट्राई करना। तो जी मैं पहुंच चुका हूं सोलन। यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आई डोंट नो किस वजह का जाम है। आई थिंक आगे कुछ साफ़ हो रहा होगा, इस वजह से जो है ना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो वेट ही करना पड़ेगा। और जितना जल्दी आप सोचो कि हम निकल रहे हैं, जल्दी पहुँचेंगे, उतना ही लेट हो जाते हैं। तो जी फ्लाईओवर का काम जोरों शोरों से चला है, रिपेयरिंग का। जो डैमेज हुआ था वो सारा ठीक कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कीचड़ भी है, तो इस वजह से जो है ना जाम लग चुका है। तो ये वाली मशीन है जिससे यहाँ साइड में जो है ना काम कर रहे हैं, और ये एक मशीन आगे यहाँ पे खड़ी है। तो भैया इन 2 मशीनों के कारण जो है थोड़ा सा जाम लग चुका है। जब नेहा वगैरह के साथ आया था तो टनल में लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब लाइटें ऑन हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टनल में चलते हुए। और शुक्र है यार ये टनल खुल गई, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम हो जाता है डिस्टेंस, नहीं तो काफ़ी लंबा घूम के जाना पड़ता है कुमारहट्टी को। तो बस अब इसके बाद आने वाला है कुमारहट्टी, आधा सफ़र तो मेरा ख़त्म हो चुका है। फिर आगे आने वाला है डेंजरस पॉइंट, चक्की मोड़, जहाँ से गाड़ियाँ नहीं क्रॉस हो रही थी, तो वो भी देखेंगे कैसा है क्या है। आई होप कि भाई वहाँ पे जाम ना लगे और जल्दी से क्रॉस हो जाए हम लोग वहाँ से। इस बार बहुत सारे चेंजेस है, पिछली बार जब आए थे तो ये फ्लाईओवर भी बंद था, नीचे से हम लोग गए थे, तो ये फ्लाईओवर से भी काफ़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना वो कवर हो जाता है ट्रैफिक का नीचे से, तो सीधा निकल जाते हैं आप आगे को, और डिस्टेंस थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाता है। अभी तो सोलन में भी बन रहा है फ्लाईओवर, कुछ टाइम बाद वो भी तैयार हो जाएगा, तो और कम टाइम लगेगा। तो जी मैं कसौली पहुंच चुका हूँ। इस साइड को बंद रखा हुआ है, एक साइड से ही चल रही है गाड़ी, जहाँ पे ज्ञानी दा ढाबा है उस साइड से। और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं उस एरिया में, चक्की मोड़ के पास, थोड़ी देर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ता बंद था। पिछली बार हम लोगों को यहाँ से टर्न लेना पड़ा था क्योंकि खुला नहीं था आगे, तो आगे मैं निकल चुका हूँ। होप फॉर द बेस्ट कि भाई रास्ता ठीक हो और हम सेफली सब निकल जाए। आप देख सकते हैं साइड में कितना ज़्यादा जो है ना लैंडस्लाइड हुआ है, मलबा है, और इस तरफ को भी देखो आप कितना सारा मलबा पहुँचा था जो कि साफ़ हो रहा है। तो फिलहाल के लिए तो भाई अभी तक मैं बताऊँ कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, रास्ते में सेफ है सब कुछ। तो जी सेकेंड जाम जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है सनवारा के पास। सोलन से मैं आगे निकल चुका था, वहाँ पे मुझे जाम मिला था, फिर अब नेक्स्ट मिला है सनवारा के पास। तो वेट करते देखते कितना टाइम लगेगा। टूवर्ड्स चक्की मोड़ जा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा जाम तो रहेगा इसमें, मैंने वीडियो में भी देखा था कि काफ़ी जाम लग रहा है, 2-2, 3-3 घंटा, क्योंकि कुछ गाड़ियों को भेज रहे हैं एक साइड से। तो बाकी क्या कंडीशन है वो वहीं जाके पता चलेगा। ओह अच्छा, जाम इस वजह से था, ये देखो यहाँ पे पूरी की पूरी सड़क जो है ना धंस चुकी है। ओह माय गॉड। और ये आगे बिल्डिंग को भी आई थिंक खतरा होगा, इसलिए जो है ना यहाँ से कुछ गाड़ियाँ इधर से आ रही है, फिर रुक रही है, फिर इधर से छोड़ रहे गाड़ियाँ। समझ से ही चलिए, वैसे पुलिस वाले तो है नहीं है यहाँ पे जो यहाँ पे कंट्रोल करे। तो देखो किस तरह का लैंडस्लाइड है यहाँ पे, बाप रे कितने ऊपर से है। ओह माय गॉड, ये देखो एक और जगह कितनी सड़क बैठ चुकी है। ओह शिट। तो भैया ऐसे में तो थोड़ा सा दिक्कत ही है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं चक्की मोड़, और यहीं पे कहीं पे आगे लैंडस्लाइड हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था, और जिसकी वजह से जो है सारी रोड जो है बंद हो चुकी थी।
तो अभी कंडीशन देखते हैं किस तरह से रोड की। ये देखो ऊपर कहाँ से मलबा आया था, कहाँ नीचे तक आया हुआ था। ओह माय गॉड। अब देखो आगे पुलिस वाले भी है। तो जी ये है वो एग्जैक्टली पॉइंट जहाँ से पूरी सड़क नीचे चली गई थी और टिक नहीं रही थी काफ़ी टाइम बाद। अभी मौसम थमा है तो इस वजह से जो है ना सड़क टिक चुकी है। और ये देखिए खतरा अभी भी है क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही सूखता रहेगा वैसे ही थोड़ा थोड़ा झड़ता रहेगा। पर भाई थैंक्स टू गवर्नमेंट, देखो आप सड़क कितनी एकदम सही कर दी है, चलने लायक कर दी है। नहीं तो बहुत ज़्यादा वाया घूम के जाना पड़ रहा था। ये देखो तबाही का मंजर जो है वहाँ ऊपर से आ रहा था और ऊपर से ही पूरी स्लाइड हुई भी है। लंबी चौड़ी जो है ना एरिया, लंबा चौड़ा एरिया जो इस स्लाइड ने कवर किया हुआ है। इस वजह से सारी सड़क जो है इस साइड से नीचे हो गई थी। तो फाइनली भाई अब थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नहीं है, मैं तो कहूँ अभी मौसम सही है तो बहुत अच्छी सड़क है। आ सकते हो चंडीगढ़, जा सकते हो शिमला, तो गुड टू गो। मैं तो इसको कहूँगा कि ए नंबर है। तो जी अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस सड़क से चंडीगढ़ आ जा सकते हैं या शिमला आ जा सकते हैं तो मैं कहूँगा हाँ, अब वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। कहीं कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ पे इन्होंने वैसे ही जो है ना कुछ लगाया हुआ है, जैसे पत्थर लगाए हैं या बोर्ड लगाए हुए हैं जहाँ से आपको पता चलता रहेगा आगे क्या चल रहा है। चक्की मोड़ पे भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब ये सेफ है, आप आ जा सकते हो। चक्की मोड़ से आगे आके थोड़ा सा जो दिक्कत है वो है कि थोड़ी सी सड़क बैठ गई है और उस तरफ को तो देखो सारी सड़क गिर ही गई है। ओ माय गॉड कितने गड्ढे है, देखो इस तरफ से सारी सड़क नीचे चली गई, बस एक तरफ से यही बची है। और गड्ढे देखो, ओ माय गॉड बहुत बड़े बड़े पैचेज है, बहुत संभल के ड्राइव करना पड़ता है यहाँ से क्योंकि आगे से भी गाड़ी आ रही है। तो भाई बड़ा मुश्किल सा हिसाब किताब है यहाँ से आगे। जी पिछली बार जो है ना हम लोग यहाँ इस रास्ते से आए थे और ये जो निकलता है ये पुल क्रॉस करके इस तरफ से ऊपर को निकलता है और जाता है परमाणु। फिर हम लोग पूरा परमाणु ऊपर से घूम फिर के फिर इस हाईवे पे पहुंचे थे। तो मैं आपको सच बताऊं ना, काफी खुशी हो रही है कि भाई अब चंडीगढ़ यहाँ से बिल्कुल दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। और जो मेन चक्की मोड़ वाला रास्ता था वो भी मैंने क्रॉस कर लिया क्योंकि मेरे को टेंशन उसी चीज की थी कि मैं क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं, वहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, ज्यादा जाम तो नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा था कि भाई कुछ लोगों को अपने साथ लेके आऊंगा। तो कुछ लोग तैयार भी हो चुके थे पर मेरी टाइमिंग थोड़ा सा खराब हो गई, उन लोगों को निकलना था और मेरा एक टाइम पे तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा था कि नहीं यार अब कैंसिल, ये नहीं जाना है चंडीगढ़, पर फिर भी बन गया। तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं चंडीगढ़ क्यों आया हूँ। और मैं चंडीगढ़ आया हूँ एक्चुअली सेब बेचने। तो मैंने आपको बताया था मेरा सेकंड लॉट तैयार होने वाला है, तो उसको लेके मेरे को बहुत जल्दी या तो शिमला में ही बेचना था या फिर आपको जाना था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ऑप्शन हमने लिया है। एक गाड़ी देखते हैं, एक गाड़ी बेच के देखते हैं, अगर अच्छी बिकेगी तो 2-3 दिन यहीं रहूंगा। और भी गाड़ियाँ आएगी मेरी, तो उसमें थोड़ा जितना भी हो सकता है सेब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अच्छे बिके। और कल सुबह मेरे को मार्केट जाना है, कल सुबह तक आ जाएगी मेरी गाड़ी। तो मैं आपको जरूर, मैं शूट भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा अभी भाई चंडीगढ़ में किस तरह से सेब बिक रहा है, क्या चला हुआ है, कैसी मंडी है। और अगर आप लोग इस चीज से डर रहे कि रास्ता कैसा होगा चंडीगढ़ के लिए, तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। आप सेब भेज सकते हो आप लोग सेब चंडीगढ़। अगर खुद भी आना चाहो तो आप खुद भी आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो भाई आगे चलता हूँ। तो जी इस हाईवे पे स्पीड लिमिट है 60, तो वो क्रॉस ना करे क्योंकि पुलिस वाले भी होते हैं आगे अपने साथ जो है ना कैमरा लगा के गाड़ी में। तो अगर स्पीड लिमिट 60 से ऊपर हो गई तो आपका वहीं पे ही चालान हो जाएगा। तो मैं तो देखो अपनी खुद भी 60 से ऊपर नहीं चला हूँ, 50 पे ही हूँ। क्यों रिस्क लेना जब स्पीड लिमिट आपको पता है, तो भाई उतनी ही स्पीड में चलो ताकि मौका किसी को ना मिले। तो जी इस टोल टैक्स को देख के खुशी तो पहले नहीं होती थी, पर आज खुशी हो रही है कि भाई चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब बस एंटर करना बाकी है। लो जी आज ही मैंने जो है ना अपने फास्टैग में पैसे डाले थे क्योंकि थे नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ यार इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, काफी लंबा हो गया होगा। तो अभी देखता हूँ कैसा कैसा प्लान बनता है, क्या प्लान बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। साइड में लगाता हूँ पहले गाड़ी। तो जी अभी देखता हूँ मैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं प्लान बनता। और कल सुबह मेरे को मार्केट में जाना है, कल सुबह मुझे जाना है फ्रूट मंडी 20 सेक्टर पंचकुला, जहाँ पे हमारा सेब लगने वाला है। कहाँ पे है क्या है उसकी डिटेलिंग मेरे पास नहीं है, सुबह ही पता चलेगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गई होगी। और अभी मेरे को जाके बहुत सारे छोटे छोटे और भी काम है, मैंने सोचा वो भी निपटा लेता हूँ। तो मिलूंगा आपको मैं कल व्लॉग में, बताऊंगा क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।